हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 हिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज। तो आज हम लोग सिर्फ रूरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आखिर कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर अपना शासन करती है, उसका मास्टर बन जाती है, मास्टर बोले तो मालिक बन जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉलोनियलिज्म। जैसे इंडिया और ब्रिटिश के साथ हुआ था। ये हुआ ब्रिटिश, ये इंडिया। देखिए, ब्रिटिश क्या रहते, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अपना शासन कर रही थी और इंडिया के सारे सोर्सेस, सारे रिसोर्सेस का वो यूज कर रही थी। तो इसी ही हम लोग कहते हैं कॉलोनियलिज्म। देखिए, हम तो जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, जब औरंगजेब का डेथ हो चुका था उसी समय में यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में, यूरोपियन लोग इंडिया में आने लग गए थे। लेकिन यूरोपियन जब फर्स्ट टाइम आए थे तो वो आए थे एज ए ट्रेडिंग कंपनी। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जब वो यहाँ पर देखे कि यहाँ पर कोई ऐसा राजा नहीं, कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऐसा पावरफुल राजा नहीं जो उसे हरा सकता है, कोई यहाँ पर सबसे पावरफुल पावर ही नहीं है, यहाँ पर उसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही गिरा हुआ है, तो वो यहाँ पर धीरे धीरे शासन करने लगे। और शासन करने के बाद वो साउथ से ईस्ट और फिर नॉर्थ पूरे तरीके से इंडिया पर अपना कब्जा जमाए। साउथ में भी, ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी, चारों तरफ से इंडिया पर अपना शासन करने लगे। तब वो उससे पता चला कि यहाँ का तो इकोनॉमिक स्टेटस गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ के इंसान जो है वो खेती बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो वो सोचे, दिमाग लगाए कि यहाँ से खेती से तो हम लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते, बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अब वो कैसे, तो वहां पर पॉलिसी लाया गया। पॉलिसी का नाम था कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। एग्रीगेरियन मतलब होता है कि खेती, एग्रीकल्चर होता है। कॉलोनियल का मतलब समझिए गए, एग्रीगेरियन मतलब होता है खेती। और उसमें क्या क्या पॉलिसी लाए गए और उसका इम्पैक्ट क्या क्या इंडिया के इंसानों पर पड़ा। तो देखिए, वो अलग अलग यहाँ पर सिस्टम लाए, जैसे कि लाया गया जमींदारी सिस्टम, जिसे कि परमानेंट सेटलमेंट बोला गया। मतलब कि ये हमेशा ही रहेगा, परमानेंट सेटलमेंट है ये। तो इसमें इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो जमींदारी सिस्टम। इसे किसने किया, इसे किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। जमींदारी सिस्टम को किसने लाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। इसे 1793 में लाया गया। 1793 में लाया गया। देखिए, इसमें क्या हुआ ना, एक नया पोस्ट लाया गया जिसे कहा गया जमींदार। मतलब वो इंडिया का ही रहेगा जमींदार। वो क्या करेगा ना, वो सारे इंसान से जाकर पैसा को कलेक्ट करेगा, सारे रिवेन्यू को, सारे टैक्स को कलेक्ट करेगा और वो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। तो देखिए, उसमें उन्होंने कहा, जमींदारी सिस्टम में उन्होंने कहा कि 89% मिलेगा किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेगा, और जो 11% रहेगा वो रहेगा जमींदार का होगा। कितना, 89% हो जाएगा ब्रिटिश का, मतलब अंग्रेजों का हो जाएगा, और 11% हो जाएगा जमींदार का। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कि हर इंसान से, हर एक किसान से 100 रुपये लेनी है। 100 रुपये लेनी है। 100 रुपये लेने में कितना होगा, 89 रुपीज देना होगा ब्रिटिश को, और फिर 11 रुपीज देना और वो खुद रखेगा, मतलब जमींदार वो खुद रखेगा। लेकिन जमींदार इसने भी दिमाग लगाया अपना और वो बोला कि कौन सा सरकार को पता चलता है, मतलब कौन सा अंग्रेजों को पता चलता है, हम इसमें 100 की जगह हम यहाँ पर लेंगे 150 रुपये।
वो बोलेगा सारे किसान को जाकर बोलेगा दो 150 रुपए दो 150 रुपए दो। अब देखो किसान को तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो टैक्स है। वो एक देखिए वो सब ना पैसा कलेक्ट कर रहा था, लेकिन उसे वो ये नहीं चाहता था कि हम ऐसा लगे कि हम इस पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने बना दिया कि इसे एक कानून बना दिया कि मतलब कि हर इंसान को ये टैक्स देना ही होगा। तो अब 150 रुपए बोला कि सबको 150 रुपए देने हैं। अब सब 150 रुपए दे रहे हैं। अब पहला 50 रुपए पहले क्या हुआ, 50 रुपए वो जमींदार खुद रख लिया। अब वो 100 में 89 रुपीज वो दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और फिर उसका फिर 11% मतलब 11 रुपीज वो खुद अपने पास रख लिया। तो ऐसे में उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया था। अब देखो, अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता चलने लग गया था, और इसके बाद उसे ये भी लगा कि 11% कैसे रख लेता है जमींदार, मतलब कि 11% भी बहुत ज्यादा होता है। वो ये नहीं सोचा कि मेरे पास 89% है, ये तो बहुत ही ज्यादा। वो ये बोला कि 11% तो इतना ज्यादा कैसे जमींदार रख लेता है, इसलिए तो वो अमीर होते जाता है। बोला क्या कि नहीं, अब हम जमींदार रखेंगे ही नहीं। अब जिस भी टेरिटरी पे हम अपना कब्जा करेंगे, अब जिस भी राज्य पे हम अपना शासन करेंगे, मतलब कि अब उसे उस पर हमला करके उसे हम अपना बनाएंगे, उस पर हम ये जमींदारी सिस्टम लागू नहीं करेंगे। अब उस पर नया सिस्टम लागू होगा। देखिए, अब जो नेक्स्ट वो जो सिस्टम लाए उसका नाम है रायतवाड़ी सिस्टम। बोला गया इसमें हम जमींदार का कोई बीच में किसी दूसरे को रखेंगे, डायरेक्ट मतलब कि कल्टीवेटर मतलब जो खेती करेगा वो, और हमारा कनेक्शन मतलब गवर्नमेंट का कनेक्शन होगा, ब्रिटिश का कनेक्शन होगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ ना कि इसमें जैसे जमींदार पैसा लेकर गवर्नमेंट को जाकर के देती थी, तो वो बोली गवर्नमेंट रहेगा ही नहीं, ये किसान है, और ये किसान डायरेक्ट पैसा लेकर के किसके पास आएगी, डायरेक्ट पैसा लेकर के आएगी ब्रिटिश के पास। इसमें बीच में और तीसरा कोई भी नहीं रहेगा जो कि यहाँ पर फायदा उठा सके। तो इसमें भी देखो प्रॉब्लम आने लगी। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसे जो इंट्रोड्यूस किया उस गवर्नर जनरल का नाम है थॉमस मुनरो, जो कि 1820 में से इंट्रोड्यूस किया गया। ये पूरे साउथ इंडिया पर यही सिस्टम लागू था। देखिए, इसमें भी क्या होने लगा कि अब देखो किसान को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा देनी। अब गवर्नमेंट के पास जाकर अब देखो कहीं किसी वजह से सूखा पड़ गया तो पैसा नहीं दे सकते ना, क्योंकि खेती ही नहीं हुई तो पैसा कहाँ से दे सकते हैं। तो वो ब्रिटिश सरकार के पास जाकर हाथ जोड़ती थी, पैर पकड़ती थी, खूब पिटाई भी किया जाता था। इसके बाद भी उसके पास पैसा रहता ही नहीं था, तो वो देंगे कहाँ से। तो ऐसे में करना पड़ता था, हाथ पैर जोड़ते थे। तो ब्रिटिश बोलता था छोड़ दो, थोड़ा बहुत छोड़ दो। तो ऐसा होने लगा। तो ये बोला कि ये भी अब आइडिया काम नहीं करेगा, अब दूसरा सिस्टम लाना पड़ेगा। देखिए, रायतवाड़ी सिस्टम के बारे में और बता दे तो इसमें क्या था ना, इसमें देखो जैसे ये विलेज है, और विलेज के बाहर यहाँ पर इस तरफ पूरा यहाँ पर फॉरेस्ट है। क्या है, फॉरेस्ट है। अब देखो, विलेज में जो खेती होगी उसी का पैसा देंगे ना, फॉरेस्ट में तो कोई जाएगी नहीं खेती करनी। लेकिन ऐसा नहीं, तो वो बोले कि तुम्हारे आसपास अगर कोई फॉरेस्ट रहेगा तो उसका भी टैक्स तुम्हें ही देना होगा, फॉरेस्ट का भी टैक्स तुम्हें ही देना होगा। और इसके बाद रायतवाड़ी सिस्टम में क्या बोला गया ना कि हम ऐसा नहीं होगा कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, इसकी वजह से मेरा फसल खराब हो गया। हम ये देखेंगे कि तुम्हारे खेत का जो पोटेंशियल कैसे, मतलब तुम्हारा खेत कितना उपजाऊ है, हम उपजाऊ के हिसाब से टैक्स लेंगे, ना कि तुम्हारे कितना फसल हुआ और नहीं हुआ। तुमसे ज्यादा फसल होता है तो उसका पैसा तुम ही रख लो, अगर ज्यादा बचता है तो। नहीं, अगर नहीं होता है तो कहीं से भी मांग के दो, हमको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं देते थे पैसा तो उसे अपने ही घर से बेदखल होना होता था। आई होप ये समझ में आ गए होंगे रायतवाड़ी सिस्टम क्या होता है। इसे थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था 1820 में। इसे साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें क्या था कि डायरेक्ट कल्टीवेटर जो है वो डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट को पैसा देते थे, और इसमें बीच में कोई भी तीसरा इंसान नहीं रहता था जो कि प्रॉफिट ले सके। अब नेक्स्ट लाया गया महलवाड़ी सिस्टम। अब बोले क्या कि ये जो रायतवाड़ी सिस्टम है ना ये भी काम नहीं करेगा, अब दूसरा कोई सिस्टम लाना होगा, जिसका नाम दे दिया महलवाड़ी सिस्टम। ये अब नेक्स्ट जो भी नॉर्थ वैली थे उन सब पे ये महलवाड़ी सिस्टम लागू हुआ। देखिए, इसे होल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1822 में। देखिए, मैकेंजी और महलवाड़ी तो आप इसी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ ना, बोले क्या कि देखो इसमें इंसान ही पैसे पेड करेंगे, लेकिन देखो इसमें गांव मिलकर
ये 2-3 गांव रहेगी और ये दोनों तीनों गांव मिल करके पैसा जमा करेगी, खुद ही तीनों गांव मिल करके पैसा जमा करेगी और फिर वो पैसा लेकर के मेरे पास आकर के जमा होगा। क्या देखो, पहले क्या होता था कि शुरू में तो जमींदार लेकर के जाते थे, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में हर एक इंसान जाकर के पैसा देते थे। अब तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में तीन चार गांव रहेगा जिसका नाम देखो, ये जो महाल ग्रुप ऑफ गांव विलेज हो गया, इसे महाल बोल दिया गया, महाल। अब देखो ये सारा इंसान, ये तीनों गांव से मिलाकर के सब इंसान टैक्स जमा किए, अब उस टैक्स को जाकर के किसे दे दिए, तो वो दे दिए जाकर के ब्रिटिश को। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे का टॉपिक। अगर आप लोग ये वीडियो यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।